अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़फ़रुल्लाह। मैं हाज़िर हूं DDX की एक और वीडियो के साथ। आज हम स्कूल में स्टूडेंट्स का अटेंडेंस शीट किस तरह बनता है इस पर ट्राई करेंगे। यहां पर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने काम सेल A1 से शुरू करना है। बाद में अगर आपको ऊपर किसी रो की ज़रूरत हो तो आप बाद में भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रो सिलेक्ट करके राइट क्लिक, यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो वो न्यू रो ऊपर से इंसर्ट होगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल, कोई भी नाम देते हैं ABC। यहाँ पर लिखते हैं अटेंडेंस शीट ऑफ क्लास 10th for the month of, यहाँ पर लिखते हैं जनवरी। ईयर 2022। इसकी पहले फॉर्मेटिंग करते हैं। यहाँ पर आएगा सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, यहाँ से हाजिरी शुरू होगी। यहाँ पर डेट देंगे, यहाँ पर लिखते हैं 1, यहाँ पर 2 लिखते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, राइट साइड की तरफ ड्रैग करते हैं। ये हमारी डेट है। अब यहाँ पर इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और ड्रैग करते हैं। अब इनकी विड्थ जो है थोड़ी सी कम कर देते हैं। कोई भी कॉलम, यहाँ पर कोई भी लाइन आप उठाए तो वो सारे एक जैसे हो जाते हैं। यहाँ पर आपने कॉलम सारे सिलेक्ट करने हैं। फिर ये जो लाइनें हैं, ये कोई भी लाइन आप उठाए, इसको राइट या लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करें तो इनकी साइज़ चेंज हो जाती है और सारी एक साथ हो जाती है। अब यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं जहाँ तक हमारा डेटा है, इसको मर्ज कर देते हैं, मर्ज एंड सेंटर, तो ये यहाँ पर सेंटर में आएगा। अब इसके साइज़ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। यहाँ पर ये जो बड़ा A है ये इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ और यहाँ पर ये डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। तो हमने फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है, यहाँ से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ पर लिस्ट से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इसी तरह ये अटेंडेंस शीट ऑफ क्लास 10th, इसको भी यहाँ पर जितना हमारा डेटा है इतना सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर मर्ज पर क्लिक करते हैं। इसका भी साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और यहाँ पर इस रो को भी थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि ये इससे अलग लगे। अब यहाँ पर जो है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी ईयर, यहाँ पर अब ईयर सही नज़र नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ख़त्म कर देते हैं। फॉर द मंथ ऑफ, यहाँ पर 4-5 सेल हम सिलेक्ट करते हैं और इसको मर्ज कर देते हैं और यहाँ पर फिर 3 सेल सिलेक्ट करके इसको मर्ज कर देते हैं मंथ के लिए। यहाँ पर लिखते हैं जनवरी और इसी तरह यहाँ पर 2-3 सेल सिलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं ईयर 2022। इसको भी थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। यहाँ पर ये जो स्टूडेंट नेम है इसको थोड़ा सा वाइट कर देते हैं। ये याद रखें कि जिस कॉलम को आपने वाइट करना है इसके राइट साइड वाले लाइन को आपने ड्रैग करना है। अब अगर हमने C कॉलम को वाइट करना है तो इस लाइन को उठाएंगे, D कॉलम को वाइट करना है तो इस लाइन को उठाएंगे। इस तरह सारे इसी हिसाब से वाइट होते हैं। B कॉलम को थोड़ा सा वाइट कर देते हैं और A कॉलम को थोड़ा सा कम कर देते हैं क्योंकि ये सीरियल नंबर है। और यहाँ पर जो डिटेल रोज़ है इन सब को सिलेक्ट करके, सिलेक्ट इस तरह होगा, एक रो यहाँ पर सिलेक्ट करके ड्रैग कर देते हैं तो ये सारे सिलेक्ट हो जाते हैं।
अब इनमें से कोई भी लाइन उठा के, सिलेक्शन में से कोई भी लाइन यहाँ पर हम उठाएंगे। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, सारे सेल यहाँ पर एक जैसे आ गए। अब यहाँ पर देते हैं सीरियल नंबर 1 2, फिर से सीरीज़ है। सीरीज़ में कम से कम अगर नंबर है तो कम से कम हमें 2 सेल फिल करने हैं। उसके बाद उनको सिलेक्ट करके यहाँ पर फिल हैंडल से पकड़ के नीचे ले जाएंगे तो ये हमारा सीरीज़ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर नाम लिखते हैं, जब्बार, नासिर, जमील, नादिया, समर, महविश, नदीम, काशिफ, जमाल, खालिद। यहाँ पर मैंने 10 नाम इंटर कर दिए। आपके जितने भी होंगे वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। अब यहाँ से हम इनकी हाज़िरी स्टार्ट करेंगे। हाज़िरी के लिए 3 अल्फ़ाबेट हम यूज़ करेंगे। प्रेजेंट के लिए P, एब्सेंट के लिए A और लीव के लिए L। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जितना भी हमारा डेटा है ये 31 तारीख तक है और यहाँ पर नेम सारे 14 नंबर रो और AG कॉलम तक ये सारा डेटा हमने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर P लिखते हैं कैपिटल में और एंटर प्रेस करने से पहले कंट्रोल की दबा के रखते हैं, फिर एंटर प्रेस करते हैं तो ये सारा P इंटर हो जाता है। या तो हम यहाँ पर एक सेल में P लिख के इंटर करते हैं, फिर उसको कॉपी करके इन सारे सेल में पेस्ट करते हैं, या फिर ये तरीका है कि सारे सेल हम सिलेक्ट करके P टाइप करके कंट्रोल एंटर प्रेस करें। अब यहाँ पर ये जितने भी सेल्स हैं डेट समेत इसके अलाइनमेंट हम सेंटर कर देते हैं और यहाँ पर सीरियल नंबर जो है इसको भी सेंटर कर देते हैं। ये हमारे पास शीट कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें से कुछ एब्सेंट कर लेते हैं, कुछ लीव कर लेते हैं। जाहिर सी बात है प्रेजेंट ज़्यादा होते हैं तो इसलिए मैंने पहले P इंटर कर दिया। अब यहाँ पर मैनुअल कहीं पर A कहीं पर L प्रेस करते हैं। यहाँ पर क्लिक करके A प्रेस करेंगे, क्लिक और A। अब यहाँ पर कुछ जगहों पर हम L प्रेस करते हैं ताकि लीव शो हो। अब ये सारा हमने इंटर कर दिया। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर हम इसके टोटल निकालेंगे कि हमारे पास प्रेजेंट कितने हैं और एब्सेंट कितने हैं और लीव कितने हैं। यहाँ पर लिखते हैं प्रेजेंट और यहाँ पर लीव, यहाँ पर एब्सेंट। अब यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या है, काउंट इफ़, यानी कि इसको काउंट करें और इफ़ यानी कि इसमें कोई कंडीशन हो कि यहाँ पर कितने प्रेजेंट है, क्योंकि ये प्रेजेंट वाला कॉलम है। यहाँ पर इज इक्वल टू काउंट इफ़, ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर पूरा जो रो है वो हम सिलेक्ट करते हैं, कामा। यहाँ पर हम लिखेंगे P, यानी कि इस रो में जितने P है उसको काउंट करें। अब P अल्फ़ाबेटिकल है, इसको हम डबल कोट्स में लिखेंगे। नंबर जो है वो सिंपल नंबर हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर टेक्स्ट आ जाए तो टेक्स्ट को हमने डबल कोट्स में लिखना है। यहाँ पर कैपिटल P लिखेंगे, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर एंटर कर देते हैं, ये 27 हो गया।
यहाँ पर टोटल 27 प्रेजेंट है। अब यहाँ पर लीव देखते हैं, सेम यही फार्मूला है। अगर इसको आप यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करें तो भी आप पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह Ctrl+C Ctrl+V नहीं करना है, तो यहाँ पर ये जो रेंज है ये चेंज हो जाता है। अगर रेंज को यहाँ पर हम लॉक कर दें तो फिर ये चेंज नहीं होगा। इसको डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर इसको हम लॉक कर देते हैं। लॉक करने के लिए कॉलम से भी पहले डॉलर आएगा और रो से पहले भी डॉलर आएगा। तो इसका शॉर्टकट की जो है वो F4 है, F4 की प्रेस करते हैं। यहाँ पर भी F4 की प्रेस करते हैं, इसको एंटर कर देते हैं। अब इसको हम कॉपी कर सकते हैं। थोड़ा सा राइट साइड पे जाते हैं, इसको कॉपी पेस्ट के ज़रिए भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, इस तरह ड्रैग भी कर सकते हैं। यहाँ पर ड्रैग करते हैं। अब तीनों में 27 इसलिए आया है कि यहाँ पर ये P काउंट कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर P काउंट कर रहा है, यहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी P है। तो लीव के लिए हमने यहाँ पर L दिया हुआ है, तो यहाँ पर इस P को डिलीट करके हम L इंटर करेंगे। यहाँ पर 1 आ गया, यानी कि इस पूरे रो में लीव जो है वो 1 है। और यहाँ पर हम A लिखेंगे, एंटर कर देते हैं। यहाँ पर 3 एब्सेंट है। अब यहाँ पर देखते हैं ये 1 लीव है, बाकी पूरे रो में लीव नहीं है। ये देखिए लीव कोई नहीं है। और यहाँ पर A 3 है, तो A यहाँ पर एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इसका मतलब है फार्मूला सही काम कर रहा है। ये स्टूडेंट जो है इस महीने में 27 बार प्रेजेंट है, 1 लीव है और 3 एब्सेंट है। अब इसको नीचे ड्रैग करने के लिए यहाँ पर अगर हम नीचे ड्रैग करें, क्योंकि हमने जो हमारे लिस्ट था ये रेंज था, ये हमने लॉक किया हुआ था, इसको डबल क्लिक करते हैं तो अभी ये यही लिस्ट उठा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका जो रो है वो हम लॉक नहीं करते, सिर्फ कॉलम लॉक करते हैं। दोबारा यहाँ पर आते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। इसका ये जो रो है इसे डॉलर हटा देते हैं ताकि नीचे कॉपी करते वक्त ये चेंज होता रहे, लेकिन कॉलम चेंज ना हो। इसी तरह इसको भी अनलॉक करते हैं, सिर्फ रो को अनलॉक करते हैं, एंटर कर देते हैं। अब इसको इसी तरह राइट साइड पर फिर कॉपी करते हैं, फिर इसको यहाँ पर L और यहाँ पर A। अब इसको नीचे ड्रैग करते हैं, ये देखिए। अब इसको डबल क्लिक करते हैं, ये देखिए इसका रेंज भी चेंज हो गया। और नीचे ले आते हैं, ये भी साथ साथ चेंज हो रहा है। तो अब इस पूरे को यहाँ पर ड्रैग करते हैं यहाँ तक। अब यहाँ पर L वाला डेटा भी हम कॉपी करते हैं और इसी तरह A वाला भी हम यहाँ पर कॉपी करते हैं। अब इसमें यहाँ पर ये जो है 2 बार एब्सेंट है, लीव कोई नहीं है। यहाँ पर देखते हैं लीव कोई नहीं है। तो इस तरह यहाँ पर टोटल जो है हमारे पास आ गया कि ये स्टूडेंट इस महीने में इतने बार प्रेजेंट है, इतने बार लीव लिया हुआ है और इतने बार एब्सेंट है। तो ये इसको अभी फॉर्मेट कर देते हैं, सेंटर अलाइन, और इसकी थोड़ी सी विड्थ कम कर देते हैं। यहाँ पर बॉर्डर देते हैं, सबसे पहले बॉर्डर लाजमी है। बॉर्डर यहाँ पर ऑल बॉर्डर और उसके बाद दोबारा आते हैं थिक बॉर्डर। ये थिक बॉर्डर हो गया और हेडिंग को अलग से एक थिक बॉर्डर देते हैं, ये थिक बॉर्डर हो गया। तो ये हमारी जो अटेंडेंस शीट है ये कंप्लीट है। अब इसको यहाँ पर कलर देते हैं, हेडिंग को अलग कलर देते हैं, और डिटेल को यहाँ पर जो हाजिरियाँ हैं इसको अलग कलर देते हैं, और यहाँ पर नेम अलग कलर। ये आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर दे सकते हैं। प्रेजेंट को ग्रीन कलर देते हैं, लीव येलो कलर,
और एब्सेंट रेड कलर। यहाँ पर ये नेम जो है बहुत ज़्यादा वाइड है, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि डेटा हमारा पूरा स्क्रीन पर आए। तो ये अब हमारा डेटा मुकम्मल हो गया। इसको अब यहाँ पर ये P है, इसको मैं A कर देता हूँ। यहाँ पर एंटर करते हैं, ये देखिए यहाँ पर एब्सेंट में एक बढ़ गया और प्रेजेंट में एक कम हो गया। अब यहाँ पर ये 29 प्रेजेंट है, 2 लीव है और एब्सेंट कोई नहीं है। इसमें अब यहाँ पर ये दोनों हम एब्सेंट कर देते हैं, कंट्रोल इंटर। यहाँ पर ये दोनों एब्सेंट हो गए। अब यहाँ पर ये देखिए 2 एब्सेंट आ गए और प्रेजेंट जो है पहले 29 था, 27 हो गए। तो ये इसी तरह ये डायनामिक यहाँ पर चेंज होता रहेगा। अब यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं ताकि हमारी जो A और L है वो अलग से शो हो। P तो वैसे भी सारे P है, इसका अपना कलर सही है, और ये जो A और L है ये अलग से कलर हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पर इसको पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं, न्यू रूल, यहाँ पर सबसे नीचे फार्मूला है इसमें आते हैं। यहाँ पर लिखते हैं इज इक्वल टू दिस सेल। अब ये सेल मैंने क्लिक कर दिया, लेकिन इसको यहाँ पर लॉक हमने नहीं करना है। इसके लिए हम यहाँ पर F4 की प्रेस करेंगे, फिर प्रेस करेंगे और तीसरी बार फिर प्रेस करेंगे ताकि ये रिलेटिव रेफरेंस में आए, यानी कि ये पूरे शीट पर हमने अप्लाई करना है। इज इक्वल टू, अगर ये सेल बराबर है L का, L फिर मैंने आपको बताया था कि ये अल्फ़ाबेटिकल है, इसको हमने डबल कोट्स में लिखना है। अब यहाँ पर फॉर्मेट देते हैं। लीव के लिए हमने यहाँ पर येलो कलर दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी येलो कलर से शो करते हैं। ओके, अगर आपने फ़ॉन्ट को बोल्ड करना है तो यहाँ पर आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये बोल्ड है। ओके ओके, ये देखिए जहाँ पर भी L आ रहा है वो सारा हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पर A को भी हम हाईलाइट करते हैं, दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, न्यू रूल, दोबारा फार्मूला, सेम वही प्रोसेस है, इज इक्वल टू, फिर ये सेल हम प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसको लॉक छोड़े तो फिर सारे सेल जो है वो इस सेल को देख के कलर पकड़ेगा। अब इसमें P है, P के लिए हमने कोई कलर नहीं दिया है तो ये सारा कलर नहीं उठाएगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो ये डॉलर मैनुअल हम हटाएंगे या F4 की हम प्रेस करेंगे, ये डॉलर ख़त्म हो गया। अब इसको इज इक्वल टू करते हैं, A लिखते हैं, A फिर अल्फ़ाबेटिकल है, इसको डबल कोट्स में लिखते हैं। अगर A है तो फिर फॉर्मेट क्या हो, सबसे पहले तो फ़ॉन्ट बोल्ड हो और फिल कलर जो है वो रेड हो। यहाँ पर ओके करते हैं और फिर ओके करते हैं। ये देखिए जहाँ पर भी A आ रहा है वो रेड हो गया, जहाँ पर भी L आ रहा है वो येलो हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि ये कलर है तो ये कलर ही रहेगा। अब यहाँ पर A है, इसको मैं P कर देता हूँ। देखिए ये एक तो इसका कलर हट गया और दूसरा इसका बोल्डनेस जो है वो ख़त्म हो गया। यहाँ पर मैं P के बजाय L देता हूँ, इंटर करते हैं, ये येलो हो गया और बोल्ड हो गया। तो इस तरह हमें जल्दी पता चल जाता है कि कहाँ पर एब्सेंट है और कहाँ पर लीव है। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर जनवरी है, इसके बाद नेक्स्ट मंथ के लिए हम फरवरी लिखेंगे, फिर मार्च, इस तरह। तो यहाँ पर मैनुअल टाइप करने के बजाय हम यहाँ पर इसको लिस्ट देंगे। अब लिस्ट कहाँ से दिया जाता है, यहाँ पर आते हैं डेटा टैब में, यहाँ पर है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में यहाँ पर हम लिस्ट देते हैं, सोर्स में हम सारे मंथ्स लिखेंगे, बीच में कॉमा देंगे। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि यहाँ पर शीट के ऊपर हम सारे मंथ्स लिखेंगे, यहाँ पर उसका रेफरेंस देंगे। पहले इसको मैनुअल टाइप करते हैं, जनवरी, सिंपल कॉमा देना है, फरवरी, कॉमा मार्च, कॉमा अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हमने सारे मंथ लिख दिए। अब यहाँ पर ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास लिस्ट कंप्लीट है। इस एरो को हम क्लिक करते हैं। ये देखिए सारे रोज हमारे पास, ये जो मंथ्स है वो हमारे पास आ गए हैं। अब कोई भी मंथ आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर हम अगस्त, फरवरी, जनवरी, ये सारे यहाँ पर आ रहे हैं। अब ये लिस्ट का दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर राइट साइड पर आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं जनवरी। अब ये चूँकि मंथ है, मंथ और डेट और डे वो एक आप लिखोगे, यहाँ पर फिल हैंडल से पकड़ के नीचे ड्रैग करोगे तो वो चेंज होता जाएगा। अब यहाँ पर इसको ले आते हैं, ये देखिए यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ये आ गया ऑटोमेटिक। अगर हम यहाँ पर डे लिखें यानी कि संडे, तो ये भी यहाँ पर चेंज होगा, फ्राइडे, सैटरडे, इसके बाद फिर संडे आएगा। और अगर हम यहाँ पर डेट लिखें तो डेट भी चेंज होगा। सिर्फ नंबर जो है, नंबर को इस तरह सीरीज़ में करने के लिए आपने पहले 2 सेल में आपने कम से कम नंबर टाइप करने हैं, उसके बाद उन दोनों को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग करोगे तो वो उसी हिसाब से फिर चेंज होता जाएगा। जबकि टेक्स्ट डेटा जो है, टेक्स्ट आप 1 सेल में लिखे या 2 सेल में लिखे तो वो वही टेक्स्ट नीचे कॉपी होता जाएगा। अब ये भी तो टेक्स्ट है, लेकिन ये एक महीने का नाम भी है, इसलिए जनवरी के बाद फरवरी आता है तो वो खुद ही चेंज हो जाता है, मार्च, अप्रैल, इस तरह, और दिसंबर के बाद फिर जनवरी आएगा। तो यहाँ पर डे हमें नहीं चाहिए, डे को डिलीट कर देते हैं और इसका जो कलर है, कलर ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर होम में आते हैं, नो फिल, ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर आते हैं लिस्ट में, डेटा, डेटा वैलिडेशन, इस लिस्ट को हम ख़त्म कर देते हैं, ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पर ये लिस्ट देते हैं, ये पूरी लिस्ट हम सिलेक्ट करते हैं और अब इसको ओके कर देते हैं, ये ओके हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि लिस्ट आ रही है, देखिए वही लिस्ट यहाँ पर भी आ रहा है, सेम वही लिस्ट आ रहा है। ये 2 तरीक़ों से हम लिस्ट बना सकते हैं। इसी तरह ये जो साल है इसको भी हम लिस्ट देना चाहे तो दे सकते हैं। यहाँ पर 2022 है, 2022 से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये नंबर है, ये साल नहीं है, इसको अगर हम यहाँ पर ड्रैग करें तो वही 2022 आएगा। इसको डिलीट कर देते हैं। इसके लिए कम से कम 1 साल और हम लिखेंगे, 2023। अब इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ड्रैग करते हैं, ये अब खुद ब खुद चेंज होता जाएगा। ये देखिए 2033 तक ये चेंज हो गया। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर आते हैं लिस्ट, और यहाँ पर हम ये सोर्स ये देंगे, ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पर सारे साल आ गए। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर इसको जो ताकि ये चेंज ना हो, इसको आप यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके हाइड भी कर सकते हैं, ये हाइड हो गया। अब क्या करेंगे, ये तो हमारे पास सिर्फ सीरियल नंबर हमने दिया हुआ है, इसको हम डेट लगाते हैं ताकि अगर हम यहाँ पर जनवरी हो तो ये जनवरी वाली डेट्स हो, फरवरी हो तो ये फरवरी वाले डेट्स हो, अगर मार्च हो तो ये मार्च वाले डेट्स हो। अब यहाँ पर जनवरी में 31 डेज़ है, ये देखिए 31 आ रहा है, इसको हम फरवरी करते हैं, ये चेंज नहीं हो रहा है, वही 31 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिंक कर देते हैं। अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा कलर वगैरह और देते हैं,
यहाँ पर फॉर द मंथ नहीं लिखते, सिर्फ मंथ लिखते हैं और इसको राइट अलाइन करके थोड़ा सा इंडेंटेशन देते हैं ताकि लाइन से थोड़ा सा हट के हो। और इसको बोल्ड करने के लिए यहाँ पर बोल्ड पर क्लिक करते हैं। इसी तरह ईयर भी राइट अलाइन करके इंडेंट देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। इसको पहले मर्ज ख़त्म कर देते हैं, इसको यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं, कंट्रोल V। अब इसको यहाँ तक हम मर्ज कर देते हैं। इसको अब अलग कलर देते हैं, कोई भी कलर आप देना चाहे तो दे सकते हैं। और इसको अलग कलर देते हैं। थिक बॉर्डर इसको भी देते हैं और इसको भी थिक बॉर्डर देते हैं। इसको आपने कलर देना है तो कलर दे सकते हैं। इसको अगर हमने डार्क कलर दिया है तो इसको फिर फ़ॉन्ट के लिए हम वाइट कलर सिलेक्ट करेंगे तो ये सही नज़र आएगा। या तो इसको भी हम लाइट कलर कोई देते हैं, ये फिर ब्लैक सही है। आप अपनी मर्ज़ी से जितना आपको लगे खूबसूरत इतना ही आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखें, ये यहाँ तक मर्ज है, हालांकि हमारा डेटा जो है यहाँ तक आ रहा है। तो इसको अब हम दोबारा सिलेक्ट करते हैं, पहले मर्ज क्लिक करके इसका मर्ज ख़त्म कर देते हैं, दोबारा क्लिक करते हैं तो ये मर्ज हो जाएगा। इसका एक तरीका ये है। दूसरा तरीका इसका ये है कि यहाँ पर इसको हम मर्ज ख़त्म करके यहाँ पर आते हैं, अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर क्लिक करते हैं, सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, जितने सेल हमने सिलेक्ट किए हैं उनके सेंटर में आप इसको रखें। ओके कर देते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर ये मर्ज नहीं है, अलग अलग सेल है, लेकिन ये जो टेक्स्ट है ये सेंटर में आ गया है। यहाँ पर इसको हमने मर्ज किया हुआ था, ये मर्ज नहीं है। इसके लिए हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर आए, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन हमने क्लिक किया है। इसको ओके कर देते हैं। इसको कलर यही देते हैं, ये पूरा कलर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं और डिलीट प्रेस करते हैं तो ये डिलीट नहीं होगा, क्योंकि ये इन सेल में है नहीं। ये सबसे जो स्टार्ट सेल है इसमें है। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, लेकिन नज़र यहाँ पर आ रहा है। इसको हमने सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन किया हुआ है। इस सारे सेल को हमने सिलेक्ट करके इसको सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आएगा। और ये जो है ये हमने मर्ज के ज़रिए लाया हुआ है। आप दोनों तरीक़ों से इसको सेंटर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह इस पर मज़ीद काम अगले लेक्चर्स में करेंगे। इस पर बार बार प्रैक्टिस करें। जो चीज़ समझ में ना आए वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि इस तरह की मुफीद और नई आने वाली वीडियोस हर वक्त आप तक पहुँच सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।